सज्जनों, अनुसुईया ऐसे पतिव्रत धर्म से सेवा करती हैं अपने पति की, तो सर्वत्र चर्चा फैल गई कि अगर तुमको किसी पतिव्रता स्त्री के दर्शन करना है तो अनुसुईया के दर्शन कर लो, मानो त्रिलोकी के देवताओं के दर्शन हो गए। नारद बाबा आए तो नारद बाबा को अनुसुईया ने प्रसाद दिया, पूजा करके प्रसाद पाया और प्रसाद पा करके बड़े प्रसन्न हुए नारद बाबा। नारद बाबा बैकुंठ में गए तो लक्ष्मी जी मिली। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद, आइए नारद, आज तुम बहुत प्रसन्न हो। नारद बाबा ने कहा, नारद का काम क्या है, जहां लड़ाई ना होवे वहां लड़ाई करा दो। नारद बाबा ने कहा कि लक्ष्मी मैया, आज हम खुशी इसीलिए हैं कि एक मृत्यु लोक में स्त्री है, उसका नाम है अनुसुईया, और त्रिलोकी में डंका लगा हुआ है। ऐसी पतिव्रता स्त्री न तो हमने आज तक देखी और न कानों से सुनी। लक्ष्मी के डाह हो गया कि क्या कह रहे हो तुम। नारद बाबा ने कहा, लक्ष्मी मैया, हम सत्य कह रहे हैं। आज हमने प्रसाद लिया और प्रसाद हमने पाया, ऐसा प्रसाद का स्वाद आज तक जीवन में हमने नहीं चखा। उसका तो डंका लगा है पातिव्रत धर्म का। नारद बाबा कहकर चले गए। इनके सोतिया डाह हो गया कि हमसे भी बड़ी मृत्यु लोक में, हम अपने लोक में रहते हमारा नाम नहीं, हमसे भी बड़ी पतिव्रता, आने दो भगवान को। नारायण आए, नाराज हो गए। भगवान ने कहा, क्या बात है? कि बात क्या है, मृत्यु लोक में जाओ, एक अत्रि की पत्नी है अनुसुईया, और उसका त्रिलोकी में डंका लगा है पातिव्रत का, उसका पातिव्रत भंग करना है, तुम जाओ। भगवान ने कहा, ठीक है, हम देखते हैं कैसी पतिव्रता है। वहां से छूटे नारद बाबा ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्माणी मिल गई। ब्रह्माणी से यही बात कही तो ब्रह्माणी नाराज, उन्होंने कहा, आने दो ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी से यही बात ब्रह्माणी ने कही तो ब्रह्मा जी भी चल पड़े, हम पातिव्रत धर्म नष्ट करेंगे। पहुंचे कैलाश पर्वत पर नारद बाबा, तो पार्वती मैया मिल गई। पार्वती से भी यही बात कही कि कोई पतिव्रता अगर देखना चाहती हो तो मृत्यु लोक में अत्रि की पत्नी अनुसुईया है, त्रिलोकी में डंका लगा है पातिव्रत का, उसके हाथ का प्रसाद ले लो, वो स्वाद हमने आज तक नहीं चखा। और नारायण कह करके चले गए। शंकर भगवान आए, तीनों देव इकट्ठे हुए और तीनों देवियों ने पातिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए तीनों अपने अपने स्वामी भेज दिए। देखिए आप, अत्रे पत्नी अनुसुईया त्रिंजसे सुयसः सुतान दत्तम दुर्वाससं सोमम आत्मेश ब्रह्म संभवान। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, तुम पूछ रहे हो कि अत्रि के ये तीनों देवता कैसे हुए, तो सुनो। ये तीनों देव इकट्ठे होकर के बाबा बन करके पहुंचे, अपने स्वरूप में नहीं गए, वेश बदल करके, और जा करके आवाज लगाने लगे अत्रि के कुटिया पर, भवत भिक्षाम देहि, भवत भिक्षाम देहि। अनुसुईया दौड़ करके आई कि संत पधारे हैं, भिक्षा दें। थाली भर करके लाई और बाबा ने कह दिया, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता हैं, ऐसे हम भिक्षा नहीं लेंगे। तो अगर भिक्षा तुमको देनी है, अतिथि सत्कार करना है, संत सेवा करनी है, तो निर्वस्त्र होकर के हमें भिक्षा का दान करो। मन में सोचा अनुसुईया ने कि बाबा हैं कि ये बवाल हैं, अरे भिक्षा लेनी है, भिक्षा ले जाएं। निर्वस्त्र होने का कारण क्या? लेकिन वो पतिव्रता थी, उसने ध्यान धर के देखा कि ये परीक्षा करने के लिए आए हैं, अब क्या करें, अगर इनको वापस करती हैं तो मेरा धर्म नष्ट होता है, इनको भिक्षा तो देनी पड़ेगी। वो निर्वस्त्र होकर के देंगे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित किया और लेकर के वह जल तीनों साधुओं के ऊपर फेंक दिया। मैंने मन से, वचन से, कर्म से अगर मैंने अपने पति की सच्ची सेवा की, पति की सच्ची सेवा की है, तो ये तीनों बालक बन जाए। जैसे ही जल फेंका तो बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश तुरंत बालक बन गए और करने लगे कुहा कुहा कुहा। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो कुहा कुहा करता है,
अब रोने लगे तो एक को उठाए तो दूसरा रो रहा है, तीसरे को उठाए अब दूसरा रो रहा है। मैया ने सोचा अब क्या करें, एक होता तो हमें इसको गोदी में ले लें, भिक्षा दे दें नग्न होकर के। अब तीनों रो रहे हैं तो क्या करती हैं,